देहर। तो अब हम महाराष्ट्र के बादल से निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं भाबरी की ओर। 7 किलोमीटर पे आश्रम है ऐसे लिखा है, पर अभी कितने किलोमीटर पे जाके आश्रम मिलेगा वो पता नहीं। हम दोनों निकल चुके हैं हमारी मंजिल की ओर। 3500 किलोमीटर की परिक्रमा है। अभी तो सिर्फ मुझे लगता है 300 किलोमीटर हुए होंगे हमारे 10-11 दिन में। पता नहीं अभी कितना चलेंगे और कितना गाड़ी से करेंगे या कैसे करेंगे, पर जब तक मैया के मन में है तब तक तो चलेंगे ही चलेंगे। ये हम पे नहीं है हमें क्या करना है, तब यहाँ पे मैया डिसाइड करती है। मैया आपको अपने बच्चों की तरह संभालती है। जो लगता है आपको सब मिल ही जाता है, भूखे नहीं सोते हो, ये बात तो सच है। नर्मदे हर। जब हम बोरखेड़ी पहुंचे थे उसके पहले ही लगभग हमारे फ़ोन के नेटवर्क गायब हो चुके थे। तो अगर आप भी शूलपाणी के जंगलों में आने वाले हो तो पहले ही अपने घर वालों को बता दीजिए कि 2 दिन तक आपको कोई नेटवर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें भी यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं था। बीच में नेटवर्क आया था तो जिनसे बात होनी थी, जो हमारे पीछे है, जो लगातार कांटेक्ट में है, उनसे बात हो गई। मेरे पीछे के नज़ारे देखिए आप। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इस परिक्रमा में। बहुत सारी खुद के बारे में भी बातें पता चल रही है, लोगों के बारे में बातें पता चल रही है। कम से कम रिसोर्सेस में हम कैसे अपनी जिंदगी बिता सकते हैं वो पता चल रहा है। एक्चुअली इन्हीं अनुभवों के लिए मैं यहाँ पे आई थी। आने से पहले बिस्लरी के सिवा पानी नहीं पी रही थी, पर अभी ये हाल है कि कुआं या फिर जो मिले वहाँ का पानी पी रही हूँ। नर्मदा मैया की कृपा से अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। आगे भी ऐसे ही रहे और यहाँ से जाऊँ तो ये सारी चीजें ठीक हो जाए, बस इतनी ही माता से दुआ है मेरी। शूलपाणी के जंगलों में आप सीख ही जाते हो समर्पित होना और एक्सेप्टेंस करना। पता है, जब आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो, जो मिले जैसी मिले, फिर वो आपका खाना हो, रहने की जगह हो, टॉयलेट बाथरूम हो या ना हो, सब आपको एक्सेप्ट करना है और आपको सब कुछ समर्पित करना है मैया को। अगर आप ये 2 बातें सीख लोगे तो शूलपाणी के ये जंगल आपको ज़िंदगी में अद्भुत अनुभव देंगे और शांति की वो परिभाषा सिखाएंगे जिसे ढूंढने के लिए लोग हिमालयाज में चले जाते हैं। तो अब हम पहुंचे हैं भाबरी के आश्रम में और यहाँ पे हम बैठे हैं। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो वहाँ पे उनका आश्रम है। ये जो पीछे दिख रहा है ये आश्रम है और हम लोग यहाँ पे एक शेड है वहाँ पे बैठे हैं जो रास्ते के एकदम नज़दीक है। बहुत थक गए सुबह से, आज भी कुछ नहीं खाया है क्योंकि यहाँ पे ना नाश्ता नहीं मिलता है। बाल भोग जिसे कहते हैं यहाँ पे परिक्रमा के लैंग्वेज में, वो कहीं नहीं मिलता है। नए शब्द भी सीखे हैं, राम रस जिसे हम नमक कहते हैं, ये इसे उससे ये लोग राम रस कहते हैं। तो अब नीनाद पूछने गए हैं कि खाना है यहाँ पे या नहीं है। अगर यहाँ पे खाना नहीं हुआ तो हमें और 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, जो कि खप्परमल का आश्रम, और आज तो हम वहीं पे रुकेंगे। भाबरी में हमें खाना तो मिल रहा था, पर वहाँ 1 घंटा रुकना पड़ता। 11 बज रहे थे तो हमने सोचा बस 7 किलोमीटर का सफ़र है तो चले ही जाते हैं। पर क्या ये सच में 7 किलोमीटर था या नहीं, ये आपको और हमें भी आगे जाके ही पता चलेगा। दूरी 8 किलोमीटर की दिखा रहा है, जल्दी ही पहुंच जाएंगे। हम तकरीबन तक कुछ 12 किलोमीटर चल चुके हैं। सुबह से बस बिस्किट्स खाए हैं, भूख भी लग रही है और अभी भी खप्परमल 4 किलोमीटर ही दिखा रहा है। नीचे भी हमने एक बोर्ड लिखा था, वहाँ पे भी 4 किलोमीटर था, वहाँ पे भी 4 किलोमीटर है। पता नहीं आगे और क्या है, आज खाना मिलेगा या नहीं, आई डोंट नो। हमारा पानी भी खत्म होने को है, रास्ते में कुछ भी नहीं है। देखते हैं आप आगे कैसे पहुँचेंगे। भाबरी आश्रम से खप्परमल जाने के 2 रास्ते हैं। एक भाबरी आश्रम के सामने से है जो सीधे पहाड़ से जाता है, वो लेता है 2.5 आवर्स समथिंग, और ये जो रास्ता है ये ऑलमोस्ट हमने 3.5 घंटे चल के काटा था। तो ये बहुत ही लंबा रास्ता था जो हमने लिया था। ये सब पार करके हम अभी ऊपर आ गए हैं और अब हम यहाँ से अभी तक खप्परमल नहीं पहुँचे। चढ़ाई बहुत ही ज्यादा कठिन है। हमारे पास तो पानी भी बहुत नाम मात्र बचा है। 1:15 बज रहा है, सुबह से कुछ नहीं खाया है। पता नहीं अभी आश्रम में जाके मिलेगा या नहीं, पर इतना पता है कि पानी तो जरूर मिल जाएगा। पानी पी के भी सो सकते हैं। हमने परिक्रमा थोड़ी देर से उठाई है, फरवरी में, इसलिए ना यहाँ पे ज़्यादा यात्रेकरू है नहीं, परिक्रमावासी है नहीं। तो इस रोड पे हम लोग
अकेले ही चल रहे थे। मतलब अगर हम चक्कर खा के गिर जाते धूप की वजह से, तो भी जब 4-5 घंटे बाद अगर कोई गाड़ी यहाँ से गुजरती तो उनको पता चलता कि कोई मूर्ति यहाँ पे गिरे है। जैसे यहाँ पे लोगों को मूर्ति के नाम से संबोधा जाता है, ये भी परिक्रमा का एक लैंग्वेज है जो यहाँ पे आके ही हमने सीखा। तो ये सारा एक्सपीरियंस आउट ऑफ द वर्ल्ड है। अभी एक रास्ते के किनारे बैठ के खा रहे हैं बॉबी और पार्ले जी, क्योंकि एक बज चुका है, चलने की शक्ति भी तो होनी चाहिए। शक्ति के लिए पार्ले जी। सच कहूँ तो अभी बात भी नहीं कर पा रही हूँ, शब्द तो जुबान में ही गायब हो रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अब शरीर को सिर्फ आराम चाहिए, पानी चाहिए और थोड़ा खाना चाहिए। खप्परमल की चढ़ाई सच्ची में बहुत ही ज़्यादा कठिन है। अगर आप पीछे वाले आश्रम में रुक जाते हो और सुबह सुबह ये चढ़ाई करते हो तो इट विल बी मोर ईजियर। हम लोग तो बादल से चले थे भाबरी के लिए, और भाबरी में माता जी कह रही थी भोजन ले लो। 11 बज रहे थे तो हम रुके नहीं और चढ़ाई शुरू कर दी। तो एक बात तो समझ में आ गई कि कभी भोजन को मना मत करना, जितना हो सके जो भी कुछ प्रेम से आपको दे दे सब ले लिया करे, किसी चीज़ को मना मत करें, नहीं तो फिर हमारे जैसी हालत हो जाए। अगर ये रास्ता ना बना होता तो हमें ये सारे पहाड़ पगडंडी से पार करके यहाँ तक आना पड़ता। आप देख सकते हो मेरे पीछे ये पहाड़ कितने बड़े बड़े हैं और हम इतने से, तो पीछे वाले पहाड़ तो हमने लांग दिए हैं और ये साइड वाले पहाड़ हम इस पैदल पक्के रास्ते से पार कर रहे हैं। वैसे हमारे सिटीज़ के मुकाबले तो ये उतना पक्का नहीं बोल सकते, बट डांबर वाला रोड है। ये चढ़ाई चढ़ के जब हम पहाड़ की चोटी पे पहुँचे तो एक रोड ना थोड़ा सा नीचे जा रहा था। हमें लगा अब वापस नीचे उतरना पड़ेगा। मैं तो बहुत टेंशन में आ गई थी क्योंकि ऑलरेडी 1:45 बज रहे थे। मतलब हम चले थे तकरीबन 3 आवर्स आप कह सकते हो, और उसके बाद हमें मिला था आश्रम। तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पर जाते ही मैं सबसे पहले सो गई थी क्योंकि खाना बन रहा था। तो जब हम खापरमल के आश्रम में पहुँचे तो नीचे उतरना नहीं पड़ा, बिल्कुल पहाड़ पे आश्रम है ये। जैसे ऊपर आए हमें आश्रम मिल गया, और जो यहाँ के जो है सब देख रेख करने वाले महाराज, तो उन्होंने हमें कहा कि थोड़ा वेट करो, मैं आपके लिए भोजन बनाता हूँ। तो उन्होंने गर्मा गर्म बेसन और उसके साथ रोटी हमें परोसी। तो हम खा पी के आज तो यहीं पे रहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। आज चलने का ताकत ही नहीं है बिल्कुल भी। तो आज यहाँ पे रेस्ट करके कल हम यहाँ से आगे निकलेंगे। तो देखते हैं अब हम शूलपानी से कब बाहर निकलेंगे, पर अच्छा लग रहा है। तो महाराष्ट्र के बादल से खप्परमल की ये चढ़ाई थी पूरे 21 किलोमीटर्स की, जो आपको बताई जाती है 13 किलोमीटर की, पर उतनी कम नहीं है। तो अपने साथ थोड़ा खाना और पानी ज़रूर कैरी कीजिए क्योंकि भाबरी के बाद तो आपको पानी भी नहीं मिलता है तकरीबन 10 किलोमीटर। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और मुझे साइनस का इशू होने की वजह से और इतने 3 दिन धूल में रहने की वजह से मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो ये था वो आश्रम खप्परमल का जहाँ हम रुके थे। मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, मैंने बस सोई रही पूरा दिन और रात को भी। दूसरे दिन सुबह उठ के हमने जब चलना शुरू किया तब मैंने ये शूट किया है। वहाँ ये शिवलिंग भी था जिसके दर्शन हम अनफॉर्चुनेटली नहीं ले पाए थे, पर आप लीजिएगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अब मैं मिलूँगी आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।